वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी फ्याजी का मुज़ाहरा किया। ओगरा ने 11 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा करने की सिफारिश की थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे की इजाज़त दी है। ये बड़ी ईद से पहले हुकूमत की तरफ से ईदी समझ लें। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा, जिसका इतलाक आज रात से हो जाएगा। अच्छा, मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से डीज़ल की कीमत में 2.54 रुपये फ़ी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 1.39 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 1.27 रुपये फ़ी लीटर की इजाज़त दी गई है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं कि जी ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये से ज़ायद इजाफे की सिफारिश की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की गर्ज से जो मतलूबा इजाफा है वो नहीं किया। लेकिन पूछने की बात यह कि हालिया इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 112 रुपये से उठकर 118 रुपये तक पहुंच गई है। क्या इसका असर आवाम पर नहीं पड़ेगा? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुज़म्मिल तारुफ के मोहताज। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल, शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं? आपने भी सुना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को समरी 11 रुपये से ज़ायद की भेजी गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे इजाफे की मंजूरी दी है क्योंकि वो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। अब आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? इससे वाकई रिलीफ मिलेगा या तकलीफ बढ़ सकती है? देखिए, शहबाज गिल साहब को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लें, क्योंकि हर आदमी जो है शहबाज गिल को जो है लताड़ भी रहा है और आज ऐसे जैसे कि वो सारा मुनाफा शहबाज गिल को जा रहा है। शायद मैं आपको जो है एक कड़वी हकीकत बता देता हूँ कि ठीक 12 महीने पहले जो पेट्रोल की आलमी मार्केट में जो तेल की खुर्दनी तेल की कीमत थी वो थी $41 पर बैरल, और आज अभी मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो ये $75 पर बैरल है। यानी कि लगभग 80 से 85% जो है 12 महीने में आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी है। और इस दौरान हुकूमत ने आज की, अगर 2 मिनट के लिए हम बात करते हैं कि तेल की कीमतों को अभी हम बात ना करें, तो आज से पहले तक पिछले 12 महीने में हुकूमत ने कितनी तेल की कीमतें मकामी तौर पे बढ़ाई? 12%। यानी कि आलमी मार्केट में 80% बढ़ी और हुकूमत ने 12% बढ़ाई। तो ये हुकूमत की तरजीहात कह लें आप कि ये है कि आवाम पे बोझ ना डलता, और वो कोशिश पिछले 4 महीने से भी ये करते रहे। ये ओगरा कभी 6 रुपये देता था कि बढ़ा दो, कभी 10 रुपये, कभी 8 रुपये, कितनी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म ने जो है कीमतों को रद्द करते गए। लेकिन एक, जिसे कहते हैं कि एक हद होती है कि आप कहाँ तक उसको रोक सकते हैं। देखें, तेल एक ऐसी चीज़ है कि चाहे दुनिया का अमीर मुल्क हो चाहे गरीब मुल्क हो, तेल की आमदनी पे हर मुल्क टैक्स कमाता है। सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर और पैदावार करता है, उधर भी जो है, मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि 2 जो है रियाल पर लीटर जो है पेट्रोल है, यानी कि 90 रुपये के करीब वहाँ पे भी जो है पेट्रोल पर लीटर है। पाकिस्तान मुल्क में अगर 118, हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जी वो आप इंडिया की क्यों मिसाल दे देते हैं, आप श्रीलंका की क्यों दे देते हैं, आप बरतानिया की क्यों दे देते हैं? आपकी आमदनी भी तो कम है दूसरों के मुकाबले में। तो मैं एक बात कहना वाज़े करना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से जो है हमारी हुकूमत, क्योंकि हमें टैक्सेस की शरह हमारी दुनिया में कम तरीन है, 10% के करीब है। अगर कोई मुल्क, हमारे जैसा मुल्क को भी अगर खसारा जो है कम से कम रख के भी चलाना हो ना, तो हमें 15 से 16% जो है टैक्स की शरह चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। जैसे हुकूमत टैक्स बढ़ाने की कोशिश करती है, मीडिया जो है सामान लेके जो है चढ़ाई कर देता है। मीडिया कहता है आम आदमी आम आदमी आम आदमी आम आदमी। अब देखें फिजा, आम आदमी और आप में फ़र्क है ना। आपका जो पेट्रोल जो है, आप 2000 सीसी गाड़ी चलाती हैं, ठीक है, और आम आदमी मोटर बाइक चलाता है। तो अगर हुकूमत आज पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएगी तो ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी का नहीं, फ़िज़ा की जेब में होगा, जो फ़िज़ा अफोर्ड भी कर सकती है और उसको उसकी जिम्मेदारी भी बनती है देने की, ठीक है ना। अगर फ़िज़ा का महीने का 15,000 रुपये का 20,000 खर्च होता है, आम आदमी मोटर बाइक वाले का 200 रुपये का होता है, 2000 का होता है। तो वो 2000 वाले की आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उसकी जेब से फालतू 100 रुपये महीने का जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत नहीं बढ़ाती है तो फ़िज़ा को 1000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसमें आम आदमी और का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। और अगर हम तेल की मिसाल के तौर पे कीमत नहीं बढ़ाते, आज हुकूमत को इस साल 600 अरब रुपए हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी से चाहिए, यानी कि महीने का 50 अरब रुपए। पहले 15 दिन में हुकूमत ने सिर्फ 2 अरब रुपए कमाए। अभी जो आज भी कीमत बढ़ाई है ना, उसके बाद भी जो 3 से 4 अरब मिलेंगे, यानी 50 अरब की जगह सिर्फ 5 अरब मिलेंगे। जब हुकूमत को जब पेट्रोलियम लेवी में टैक्स कम मिलेगा तो उसने बजट में जो तखमीना लगाया है
वो दो काम करेंगे, या तो वो जो है वो तखमीना जो लगाया था तरक्याती अखराजात आवाम को रिलीफ वो नहीं देगी, या तो वो ये करेगी कि मजीद टैक्स की शरह कहीं और से बढ़ा देगी या कर्जा ले लेगी। ये तमाम सूरतों में जो है नुकसान फायदा जो है अवाम का ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी हम जो है इलेक्शन सियासत ये वो उसके चक्कर में हम बड़ा नुकसान कर जाते थे मुल्क का, और मुल्क के खजाने खाली हो जाते थे, और फिर IMF आपको पता है कदपट्टी पे बंदूक रखता था और कहता है कि जी ये करो, अब टैक्सेस बढ़ाओ। तो ये मैं जितनी आज मुझे जितना तरस आ रहा है आज हुकूमती नुमाइंदों पे, वो बेचारे जो है कभी कहते हैं 11 की समरी 5 खुल के बोले, कोई वो उन्होंने कोई जेब में इमरान खान के ना आज गिल के ना किसी और के, ये बजट की तखमीना था आमदनी का। अब आलमी मार्केट में तेल बढ़ गया है, जैसे मैंने आपको बताया एक साल में 80% बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, ये तेल कोई पाकिस्तान जिनके मुल्क में पैदा होता है वो भी आलमी मार्केट की कीमत दे रहे हैं। सऊदी अरब की मैंने मिसाल दे दी, तो हमारे मुल्क में तो पैदा भी नहीं होता, हम 85% बाहर से मंगाते हैं। तो ये बात समझने की है, और अगर जिसको नहीं समझ आ रही तो वो समझ लें कि उससे ज्यादा वो मफाद परस्त और सेल्फिश नहीं है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, अब ये रवा हफ्ते महंगाई की जो शरह है वो 12% से भी ज़्यादा रही है। अब आप क्या समझ रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में ये जो हालिया इजाफे किया गया है कीमतों में, क्या इसके महंगाई पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे? किस किस्म के असरात देखते हैं आप? देखें, जिसने पेट्रोल खरीदना है उसका मैंने बता दिया 5% का अखराजात पर महीने से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जिसने जो है अगर 1000 रुपये का पेट्रोल खरीदता था तो उसको 50 रुपये इजाफी देने, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यह कि डीजल की कीमत उस तरीके से नहीं बढ़ी, 2 रुपये 84 पैसे या 54 पैसे ऐसे कुछ बढ़ी है। तो डीजल की कीमत बढ़ती है तो फिर ट्रांसपोर्ट ये वो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन फिजा एक चीज़ को याद रखें कि महंगाई हम और आप सिर्फ पेट्रोल नहीं लेते या बिजली नहीं इस्तेमाल करते, हम रोज़ाना जो है 70, 80, 100 अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं अलग अलग इस्तेमाल में। अभी महीना पहले चिकन की कीमत 300 रुपये किलो थी, जो अब जो है 200 से नीचे आ गई है। तो ये एक बैलेंसिंग है, कुदरत का है, ये कुदरत भी बैलेंस करती है चीज़ों को, ऐसा नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि देखिए अब महंगाई पाकिस्तान का मसला, आज से साल पहले आप कहती है ना महंगाई बहुत पाकिस्तान में बढ़ गई है, तो पाकिस्तान और हुकूमत के लिए सवालिया निशान होता था, हाँ भाई बहुत बढ़ गई यार। अब ये आलमी मसला बन गया। कल अमेरिका का डाटा आया है, 13 साल का वहाँ पे महंगाई का जून के महीने में रिकॉर्ड टूट गया, 13 साल का। और CNN की हेडिंग है, कल अगर आप CNN की वेबसाइट पे जाएं, अमेरिकन पीपल वॉलेट हैज बीन स्क्वीज्ड, ठीक है ना। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अब एक आलमी मसला बन चुका हुआ है। और उसमें क्या बात बोली उन्होंने कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, उन्होंने कहा यूज गाड़ियां एक साल में 45% अमेरिका में कीमत बढ़ गई, और सिर्फ जून के महीने में यूज गाड़ियों की अमेरिका में 10% कीमत बढ़ गई। तो मसला ये आलमी महंगाई का है। अगर हम आवाम को, लोगों को ये बात एजुकेट नहीं करेगी, एक तो हमारी हुकूमत के वसाइल नहीं है, दूसरा अगर ये उधार लेके कर्ज लेके आवाम को सस्ता पेट्रोल दिए जाएंगे, तो मुझे आज भी याद है, मेरी आंखें जब मैं बंद करता हूँ, 2007 में ये मुशर्रफ साहब काम करते थे। मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन जीतना था तो वो पेट्रोल जितना महंगा होता जाता था वो पेट्रोल बढ़ा नहीं रहे थे, और पाकिस्तान के खजाने 7 साल में मुशर्रफ साहब ने भरे थे और बड़ी तारीफें होती थी। वो 6 महीने में खत्म हो गए, फिना हो गए। यही काम मुस्लिम लीग नून ने आपने आखिरी 1 साल में किया था। मैं तो दाद देता हूं कि इमरान खान साहब ने कोशिश करते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने ऊपर जो है मुल्क को तरजीह दी है, और हो सकता है कि इसकी वजह से वो अपने कश्मीर के इलेक्शन हार जाएं। देखें, कश्मीर का इलेक्शन सर पे था, लेकिन उन्होंने नहीं परवाह की कि इलेक्शन अपनी जगह, मुल्क की सालमियत अपनी जगह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और आवाम को भी समझना चाहिए। ये मेरा एक इसमें तज़किया है। अच्छा मुज़म्मिल, कोरोना की जो अभी चौथी लहर है, जिसकी वजह से फिर आप देख रहे हैं कि जी बंदिशों का शोर है, अब इसका हमारी इकॉनमी पर पहले भी बड़ा असर हुआ था, आपको पता है। अब फिर जब पाबंदियां लगी तो क्या हालात आप देखते हैं आगे इन पाबंदियों की वजह से, कोरोना के हवाले से? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक जैसे गाड़ी की मैं और आप हमेशा कोई मिसाल ले आते हैं। जब आपने पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीखी थी तो आपने बहुत घबरा के आपने गाड़ी मारी भी होगी, गाड़ी को स्पीड ब्रेकर में उछाला भी होगा, खड्डों पे भी मारी होगी, स्क्रैचेस भी लगे होंगे, ठीक है। फिर अगला साल जब हुआ तो आपका हाथ
अच्छा होता गया तो आप गाड़ी को बेहतर, नुकसान कम से कम होने दिया आपने ना। तो एक अंग्रेजी का वर्ड है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। कोरोना जब पहली दफा आया था ना तो पूरी दुनिया के लिए नया था। पूरी दुनिया 100 साल बाद ऐसी कोई बीमारी आई थी जिस तो पूरी दुनिया को समझ ही नहीं आता था। अब सबने सीख लिया है, मईशतों ने भी सीख लिया, हुकूमतों ने भी सीख लिया, कारोबारियों ने भी सीख लिया, तनख्वाहदारों ने भी सीख लिया और आम आदमी ने भी सीख लिया। अब ये चौथी के बाद पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी, सातवीं भी आएगी। अब इंक्रीमेंटल जो लॉसेस है ना, पहले की तरह वो उस तरह नहीं होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलाने में आपका तजर्बा अच्छा होता गया, अब आप जो है ब्रांड न्यू गाड़ी लेके भी जो है आपको घबराहट नहीं होती। पहले आप पुरानी गाड़ी पे जब सीख रही होंगी उसमें भी आप कहती होगी अल्लाह नुकसान ना हो जाए, गाड़ी लग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये मैं इसको इस तरीके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जो कोरोना की मुज़म्मिल एसओपीज़ के नाम पर, कोरोना के एसओपीज़ के नाम पर ये जो कारोबार बंद किया जाता है, तो ऐसे में सबसे पहले ख्याल आता है उन दिहाड़ीदार तबके का जो कि रोज़ की बुनियाद पे काम करते हैं। अगर वो एक दिन काम ना करें, 2 दिन उनको दिहाड़ी ना मिले तो उनके घर के तो चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। तो क्या उनके लिए, ऐसे तबके के लिए जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए हुकूमत को, आपको नहीं लगता किसी रिलीफ का ऐलान करना चाहिए? देखें, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और ये सबसे पहले तो आप देखें एनसीओसी फैसला करती है, उसके बाद सूबाई हुकूमतें अपने अपने फैसले खुद कर रही हैं। तो ये सूबाई हुकूमतें किस दिन अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी? इनको इस साल सिर्फ 700 अरब रुपए हुकूमत से, पाकिस्तान से फालतू मिलेगा, और ये पैसे जो है उल्टे सीधे कामों में और इधर उधर ज़ाया करते हैं। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी अभी तक, जब से ये चौथी लहर आ गई, मुझे बता दें किसी एक सूबे ने एक वैक्सीन खुद खरीदी हो, किसी एक सूबे ने जो है अपने सूबे के लोगों की मदद की हो किसी चीज़ में, यानी कि जो जैसे इमरान खान की हुकूमत ने 12,000 रुपये जो है दे दिया था, फिर सीमेंट सेक्टर का पैकेज लाए, फिर एक्सपोर्टर्स का पैकेज लाए, फिर ज़राअत का पैकेज लाए। किसी एक सूबे की एक कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मुझे गिनवा दें तो मैं जो हूँ आपके आगे सर झुका के कहूँगा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये जो चाहे पंजाब हुकूमत हो, चाहे सिंध, ये दो बड़े, ये इन दोनों में कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक है मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।